छांदोग्य उपनिषद। छांदोग्य उपनिषद प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा का एक अत्यंत महत्वपूर्ण ग्रंथ है। ये सामवेद के संबंधित उपनिषदों में से एक है। इसमें जीवन, आत्मा, ब्रह्मा और सत्य के बारे में गहरी शिक्षाएं दी गई है। यह उपनिषद केवल धार्मिक या आध्यात्मिक ग्रंथ नहीं है, बल्कि यह जीवन को समझने का एक मार्ग है। इसमें बताए गए विचार आज भी उतने ही उपयोगी है जितने हजारों साल पहले थे। इनकी भाषा बहुत गहरी है, लेकिन इनके भाव बहुत सरल है। ये हमें बताता है कि हम कौन हैं और हमारे जीवन का असली उद्देश्य क्या है। इस उपनिषद का मुख्य विषय है ब्रह्मा और आत्मा की एकता। ये उपनिषद सिखाता है कि जो ब्रह्मांड में है वही हमारे अंदर है, यानी जो परम सत्य है वही हमारी आत्मा है। ये विचार तत्वमसी के रूप में व्यक्त किया गया है, जिसका अर्थ है तुम वही हो। यह एक छोटा सा वाक्य है, लेकिन इसमें पूरा ज्ञान छिपा है। इसका मतलब यह है कि हम किसी अलग या छोटे अस्तित्व नहीं है, बल्कि हम उसी महान परम सत्य का हिस्सा है जो पूरे ब्रह्मांड में फैला है। छांदोग्य उपनिषद में कई कहानियाँ और संवाद दिए गए हैं, जिनके माध्यम से ये ज्ञान समझाया गया है। इनमें से एक प्रसिद्ध कहानी है ऋषि उदालक और उनके पुत्र श्वेतकेतु की। श्वेतकेतु पढ़ाई करके घर लौटते हैं। उन्हें अपने ज्ञान पर बहुत ही घमंड होता है। तब उनके पिता ने उनसे कुछ सरल सवाल पूछे। धीरे धीरे उन्हें यह समझाने की कोशिश करते हैं कि ज्ञान केवल किताबों से नहीं मिलता, बल्कि आत्मा को जानने से मिलता है। वे उन्हें उदाहरण देकर बताते हैं, जैसे नमक को पानी में घोल देने से वो नमक दिखाई नहीं देता, लेकिन हर जगह नमक का स्वाद मौजूद रहेगा। उसी प्रकार आत्मा दिखाई नहीं देती है, लेकिन वह हर जगह है। यह उपनिषद हमें यह सिखाता है कि ज्ञान का अर्थ केवल जानकारी नहीं है, बल्कि ज्ञान का अर्थ है उसको अनुभव में लेना। यानी हमारे भीतर आत्मा है, केवल इसका ज्ञान होना ही कोई मूल्य नहीं रखता। हमें आत्मा का अनुभव करना होगा। इस उपनिषद का मेन सारांश ये है। अगर हम केवल सुनते हैं, पढ़ते हैं, लेकिन उसे अपने जीवन में महसूस नहीं करते, तो वह एक अधूरा ज्ञान है। इसलिए ये उपनिषद हमें भीतर की यात्रा करने के लिए प्रेरित करता है। ये कहता है कि बाहर की दुनिया को समझने से पहले हमें अपने भीतर झांकना चाहिए। छांदोग्य उपनिषद में ध्यान और साधना का महत्व बताया गया है। यह उपनिषद सिखाता है कि मन को शांत करके ही हम सच्चाई को जान सकते हैं। जब मन इधर उधर भटकता है तब हम भ्रम में रहते हैं, लेकिन जब मन शांत होता है तब हमें अपने असली स्वरूप का अनुभव होता है। यह प्रक्रिया आसान नहीं है, लेकिन धीरे धीरे अभ्यास से संभव है। इसके लिए आपको रोज़ाना अपने आप को समझना होगा, अपने मन को समझना होगा, अपने विचारों को समझना होगा। तब आप अपने मन के पार आत्मा या चेतना का अनुभव कर सकते हो। ये उपनिषद हमें ये बताता है। इस उपनिषद में ओम का भी विशेष महत्व बताया गया है। ओम को ब्रह्मा का प्रतीक माना गया है। यह केवल एक ध्वनि नहीं है, बल्कि पूरे अस्तित्व का सार है। जब हम ओम का उच्चारण करते हैं, तब हम उस ऊर्जा से जुड़ते हैं जो पूरे ब्रह्मांड में फैली है। ये हमें अंदर से शांति और स्थिरता देता है। इसलिए हमें जहाँ तक संभव हो दिन में सुबह सुबह जल्दी हमें ओम का उच्चारण करना चाहिए। छांदोग्य उपनिषद यह भी बताता है कि सत्य और धर्म का पालन करना क्यों जरूरी है। यह कहता है कि सच्चाई के रास्ते पर चलने वाला व्यक्ति ही अंत में शांति और संतोष प्राप्त करता है। झूठ और गलत रास्ते हमें थोड़े समय के लिए लाभ देते हैं, सुख देते हैं, लेकिन अंत में वे हमें दुख ही देंगे। इसलिए जीवन में ईमानदारी और सच्चाई का ही महत्व है। इससे यह भी समझाया गया है कि हमारी इच्छाएं और हमारे विचार हमारे जीवन को किस प्रकार प्रभावित करते हैं। जो हम सोचते हैं वही हम बनते हैं, यानी हम जैसा सोचते हैं वैसा ही हम बन जाते हैं। यानी जिस प्रकार की बातें जिस प्रकार के लोगों के साथ हम रहते हैं, जिस प्रकार की बातें हम सुनते हैं, तो हमारा जीवन भी वैसा ही होने लगता है। अगर हमारे विचार सकारात्मक और शुद्ध है तो हमारा जीवन भी वैसा ही बनेगा, लेकिन अगर हमारे विचार नेगेटिव है तो हम खुद ही अपने लिए समस्याएं पैदा करेंगे। इसलिए हमें मन को सही दिशा में रखना बहुत ही ज़रूरी है। छांदोग्य उपनिषद का एक और महत्वपूर्ण संदेश है, सभी में एक ही आत्मा है।
इसका मतलब यह है कि हर जीव में वही परम सत्य मौजूद है, इसलिए हमें किसी के साथ भी बुरा व्यवहार नहीं करना चाहिए। जब हम दूसरों के साथ अच्छा करते हैं तो हम वास्तव में हम खुद के लिए भी अच्छा कर रहे हैं। ये भावना हमें दया, प्रेम और करुणा सिखाती है। यह उपनिषद हमें यह भी सिखाता है कि जीवन का उद्देश्य केवल धन या भौतिक सुख प्राप्त करना नहीं है। असली सुख भीतर से आता है। जब हम अपने असली स्वरूप को जान लेते हैं तब हमें किसी बाहरी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती। यही एक सच्ची स्वतंत्रता है। ये अवस्था पाने के लिए हमें अपने मन, इंद्रियों और इच्छाओं पर नियंत्रण रखना होगा। छांदोग्य उपनिषद में कई स्थानों पर यह बताया गया है कि गुरु का महत्व कितना होता है। सही मार्गदर्शन के बिना सच्चे ज्ञान को समझना कठिन होता है। गुरु हमें रास्ता दिखाते हैं, लेकिन चलना हमें खुद को ही पड़ता है। इसलिए एक सच्चे गुरु का होना ज़रूरी है, जो हमें सही दिशा में ले जा सके। यह उपनिषद हमें यह भी बताता है कि मृत्यु अंत नहीं है। आत्मा अमर है, शरीर बदलता है, लेकिन आत्मा हमेशा रहती है। यह समझ हमें डर से मुक्त करती है। मौत का भय इससे दूर होता है। जब हमें यह पता चलता है कि हम केवल शरीर नहीं है बल्कि उससे जब हमें पता चलता है कि हम केवल शरीर नहीं है बल्कि उससे कहीं अधिक है, तब हमारे अंदर एक नई शक्ति आती है। छांदोग्य उपनिषद का ज्ञान बहुत गहरा है, लेकिन इसका सार बहुत सरल है। अपने आप को जानो, सत्य को पहचानो और सच्चाई के रास्ते पर चलो। अगर हम इस उपनिषद की शिक्षाओं को अपने जीवन में उतार लेते हैं तो हमारा जीवन पूरी तरह बदल सकता है। हम अधिक शांत, संतुलित और जागरूक बन सकते हैं। हमें बाहरी चीज़ों में खुशी ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हमें अपने भीतर ही सब कुछ मिल जाता है। अंत में यही कहा जा सकता है कि छांदोग्य उपनिषद केवल एक ग्रंथ नहीं है, बल्कि जीवन को समझने की एक कुंजी है। यह हमें बताता है कि असली शक्ति हमारे भीतर है, हमें उसे पहचानना होगा। जब हम अपने अंदर के सत्य को जान लेंगे तब जीवन में कोई भी डर, चिंता या दुख हमें हिला नहीं सकता। तो तत्वमसि यानी तुम वही हो, यही इस उपनिषद का सार है। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना। मैं अपने चैनल पर धार्मिक ग्रंथों का सरल सारांश लेकर आऊँगा, जिनकी शिक्षा हमारे जीवन को बदल सकती है, हमारे मन को बदल सकती है, हमारे विचारों को बदल सकती है। तो दोस्तों, हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।